नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। गंगा के घाटों पर निवास करने वाले निषाद बिंद मछुआरा एवं कश्यप समाज के परिवारों को पुनर्जीवित करने का कार्य जिस तरीके से केंद्र में चल रही है और माननीय मोदी जी की सरकार एवं उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज को उत्थान करने एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया। चाहे गंगा को स्वच्छ अभियान, निर्मल एवं अविरल करने का मामला रहा हो या घाटों में नालों से बह रहा गंदे पानी को रोकने का अभियान रहा हो या घाटों के सुंदरीकरण कर मछुआरा निषाद समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने का अभियान रहा हो, उक्त बात आज क्षेत्रीय कार्यालय अंसल भवन में मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजिका किरण निषाद ने पत्रकारिता वार्ता के दौरान ये बात कही। ऐसा इस देश की आजादी के बाद से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एवं मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार से पूर्व कभी भी नहीं हुआ। हम निषादों एवं मछुआरा समाज के लोग 8 नवंबर दिन सोमवार को अटल घाट कानपुर से कमल नौकायान अभियान के अंतर्गत 101 नौकाओं को गोलाघाट ले जाकर समाज के सभी वर्ग जिनकी जीविका एवं सामाजिक स्तर को सुधारने का कार्य सरकारों द्वारा किया गया। हम इस नौकायान के माध्यम से देश के सभी को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। किरण निषाद ने यह भी कहा कि इस कमल नौकायान का प्रारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी कर सकते हैं। प्रेस वार्ता में भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र सह मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, मछुआरा प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय संयोजक श्रीमती गीता निषाद, मछुआरा प्रकोष्ठ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सह संयोजक आकाश वर्मा, कानपुर महानगर उत्तर संयोजक वीरेंद्र निषाद, योगेश निषाद आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। केंद्र और राज्य सरकार को हम इस यात्रा के लिए सम्मान देना चाहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। और हमारा पहला यात्रा थी हमारी जो थी प्रयागराज में 31 तारीख को, और दूसरी हमारी है 8 तारीख को। ये मत्स्य प्रकोष्ठ के माध्यम से, मतलब मछुआरों के माध्यम से कमल नौका यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पहली यात्रा हमारी 31 तारीख को थी प्रयागराज, जो शुरुआत थी, और दूसरा हमारा है कानपुर 8 नवंबर को। ये अटल घाट से शुरू होगी और गोला घाट में समाप्त होगी। तो इसके मुख्य अतिथि वगैरह जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी रहेंगे। और उसके बाद हमारे 11 तारीख को एक यात्रा और है, और 12 को हमारा समापन हो जाएगा बनारस। और यात्रा का हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि केंद्र और राज्य सरकार को सम्मान देना चाहते हैं। आपने देखा है कि गंगा लुप्त होती जा रही थी, उन्हें पुनः जीवित का काम करने का काम किया है भारत सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये पहली बार मंत्रालय बनाया और गंगा के घाटों से लेकर गंगा के से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, यानी हमारी समाज ही उनसे पलती है, तो उनको बचाने का काम किया है सरकार ने। इस यात्रा का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही कि हम इनको सम्मान देना चाहते हैं। और आपने देखा है कि यहाँ कानपुर में गंगा के किनारे भट्टियाँ जलती थी, उसको बंद करवाने का काम सरकार ने किया, महाराज जी ने किया है। और आज तक किसी सरकार ने इस समाज को हृदय से नहीं लगाया है, सब ने अपना वोट समझ करके यूज़ किया है। और इस समाज को जिस तरह से सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग वाली बात, जैसे भगवान राम और निषाद राज जी का मिलन हो रहा है। ऐसे हमारे महाराज जी का और निषाद समाज का हृदय है। और मैं यही कह रही हूँ कि आने वाले समय पर जैसे 2022 में वही मुख्य धारा में बहेंगे, जैसे गंगा हमारी एक मुख्य धारा में बह रही है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का उद्देश्य था धर्म को बचाना, राष्ट्र को बचाना, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। और इस यात्रा का यही है उद्देश्य कि जैसे अभी आपने देखा होगा बनारस का
कि बनारस में एक जल मार्ग बनाया जा रहा है हल्दिया तक, तो उस वैसे ही जल मार्ग हमारे कानपुर से बनारस तक बनाया जाए। और मुझे लगता है हमारी सरकार इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि समाज गंगा के किनारे रहने वाला पूरा व्यवसाय उनका गंगा से चलता है, नदियों से। तो ऐसा होगा, और मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें सरकार कर रही है वो ना कभी हुई